अस्सलाम वालेकुम। केजी इनवॉइस मेकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना हुआ एक बहुत ही लाइट वेट और इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है जिससे आप उर्दू में इनवॉइस मेकिंग कर सकते हैं। इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो करेगा। ये इसका मेन मेन्यू डायलॉग बॉक्स है जो आपके सामने आ रहा है। जब आपने सबसे पहले ये काम करना है कि इसमें आइटम्स ऐड करनी है, यहाँ पर आप ऐड आइटम्स पर क्लिक करें। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी आइटम का नाम लिखेंगे, मार्कर नीचे वाले टैब में आएंगे, उसके लिए आप उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उर्दू में नाम लिखेंगे। इस जगह पर बारकोड लेकर आएंगे और बारकोड से अपने स्कैन को चीज़ को स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर आप इसकी कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पर आप इसका मैन्युफैक्चर लिखेंगे, यहाँ पर वेंडर, यहाँ पर इसका कंपनी रेट लिखेंगे और इस जगह पर इसकी यूनिट कॉस्ट लिखेंगे और इस जगह पर आप इसकी रिटेल प्राइस लिखेंगे और इस जगह पर होलसेल प्राइस आप लिखेंगे। यहाँ पर आप परसेंटेज में आकर परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। ये आपके कंपनी रेट में से परसेंटेज को माइनस कर यहाँ पर इसके रिज़ल्ट दे देगा। यहाँ पर आप, ये है रिटेल के लिए, ये होलसेल के लिए है और ये सेल्समैन के लिए। मज़ीद अगर आप कमी करना चाहें, एक आइटम के 3 सेल रेट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको 3% देना है और इसको 5%। ये देखिए कि 100 में से 3% और 100 में से 5% निकाल कर ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर सेव कर दिया है। ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ पड़ा है तो आप दे दीजिए। मिसाल के तौर पर 20 आइटम्स पड़ी हैं और यहाँ पर रीऑर्डर वैल्यू आपने दे देनी है 2 या 3 या 5, जिस वैल्यू पर आपको इसका रीऑर्डर रिपोर्ट चाहिए। यहाँ से आपने सेव के बटन से इसको सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो ये डाटा एडिट हो जाएगा। इसमें आपने आइटम को ऐड करने के बाद एक काम और करना है, वो ये है कि आपने जाना है आइटम्स 1 इस शीट पर और यहाँ पर आपने आके ये जो हमारा टैब है, हमारा जो कॉलम है स्टॉक इन हैंड वाला, ये स्टॉक इन हैंड वाला कॉलम है। इसका आपने लास्ट जो रिटर्न वैल्यू होगी इसको सिलेक्ट करना है और इस कॉर्नर पे आप आके आपने डबल क्लिक करना है। और इसी तरह जब आपने ये जो पोजीशन वाला कॉलम है क्यू कॉलम, इस कॉलम में आपने लास्ट वाले पे आके इसको आपने डबल क्लिक कर देना है। आप इस फॉर्म के ज़रिए जितनी भी चाहें, जितनी आपका दिल करे चाहें आइटम्स ऐड करते जाएं और आखिर में, सिर्फ आखिर में एक बार आपने ये काम ओ कॉलम में और क्यू कॉलम में करना है। जब आपके आइटम्स काफ़ी सारी सेव हो जाएंगी तो आप अपनी आइटम लिस्ट में आइए। ये आपकी यहाँ पर आइटम लिस्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स, तकरीबन 65 आइटम्स मैंने इसमें सेव कर रखी हैं। कोई भी आइटम यहाँ पे आपने सर्च करनी है, उसका रेट देखना है, आप इस बॉक्स में आइए, उसमें आप लिखिए मिसाल के तौर पर बॉक्स डक्स बॉक्स। ये देखिए, ये आपके सामने BOX डक्स स्मॉल, इसका रेट आ गया, कंपनी रेट, कॉस्ट, कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा अगर आप 8 नंबर आपको याद है तो सिर्फ 8 नंबर लिख दीजिए, 7, 8 नंबर के साथ ये आपका उस वक्त सेलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरीज़ है, सर्च बाय, अगर आप कैटेगरी के हिसाब से सर्च करना चाहें, मिसाल के तौर पर कॉस्ट के हिसाब से, यहाँ पर आप आइए 80 लिखिए, 83 लिखिए। ये देखिए 83 जिन आइटम्स की कॉस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। इस वक्त हम सर्च करते हैं कंपनी रेट के हिसाब से, यहाँ पर हम लिखेंगे 80, तो ये 80 कंपनी रेट जिन जिन चीज़ों का होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह आप इसको क्लोज कर दीजिए। जब आपने अपनी न्यू इनवॉइस बनानी है, यानी कि नया बिल बनाना है किसी कस्टमर का, तो आपने ये खोलना है सेल इनवॉइस। इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास बारकोड स्कैनर मौजूद है, चीज़ का बारकोड स्कैन करें तो तमाम जो ऑटोमेटिकली है ये इस तरह यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारी आइटम्स, ये सारे बॉक्सेस फिल हो जाएंगे और आइटम्स आपके पास आ जाएंगी। और इस जगह पर आपने आगे जो प्राइस ग्रुप वाला ये जो कॉम्बो बॉक्स है, इस पर आपने आना है। तो ये देखिए कि जब ये रिटेल पे है तो ये रिटेल वाला जो इसने हमारा रेट है इस आइटम का हलवा, इसका रिटेल का रेट है 200। इसको आपने जब होलसेल का बिल बनाना है यहाँ पर होलसेल कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली 190 पे आ जाएगा।
जो आपने होलसेल के लिए इसका रेट ऐड किया होगा। और अगर आप सेलमैन का बिल बना रहे हैं या स्पेशल किसी बंदे का बिल बना रहे हैं तो सेलमैन पे आइए, तो ये देखिएगा ये इसने 150 खुद ब खुद उसको पिक कर लिया है। जिस भी बंदे का आपने बिल बनाना है उसको आपने जिस प्राइस ग्रुप में रखा हुआ है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप न्यू इनवॉइस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, न्यू इनवॉइस, और अगर आप यहाँ पर मैनुअली अपने आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कीजिए, ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। इस पर आप अपनी चीज़ सर्च कीजिए, मिसाल के तौर पर डक्स बॉक्स, डाउन एरो दबाइए कीबोर्ड से, एक बार फिर दबाइए जो भी आपने सेलेक्ट करना है, आइटम्स पे आकर एंटर दबाइए। एंटर दबाएंगे तो ये आपको यहाँ पर क्वांटिटी बॉक्स में ले आएगा, यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद टैब दबाइए, अगले बॉक्स में जाएं, यहाँ पर आप इसका यूनिट जो भी आपके पास है, मिसाल के तौर पर अदद है, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आपने अपने आइटम लिस्ट में सेट कर रखी है तो ऑटोमेटिकली दे देगा, अगर आपने सेट नहीं की तो आप यहाँ पर इसको मैनुअली दे दीजिए, चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एंटर दबाइए, ये आपका नेक्स्ट आइटम पे आएगा, आपका जो फोकस, उसके बाद फिर एंटर दबाइए, तो ये आपकी चीज़ आपके जो लिस्ट है, आपके इनवॉइस का जो पेज है उसमें ऐड हो जाएगी। जब आपने अपनी नेक्स्ट आइटम ऐड करनी है तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से अपनी नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करेंगे। ये वाला जो बॉक्स है ऊपर, ये बॉक्स इसलिए है कि अगर आप अपनी इस आइटम के मज़ीद कुछ तफसीलात लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए न्यू। इसके बाद आप एंटर दबाइए, फिर एंटर, फिर एंटर और फिर एंटर। ये आप देखिएगा ये रिमूवर आपकी जो आइटम आपने पर डिफ़ॉल्ट सेव कर रखी है, और ये न्यू जो आपने इस बॉक्स में लिखा है, इस जगह पर जो चीज़ आप लिखेंगे अपनी एडिशनल तफसीलात वो आपके इस जगह पर इसकी चीज़ के साथ ऐड हो जाएगी। अगर आप अपनी इस इनवॉइस बनाते हुए किसी आइटम को डिलीट करना चाहें तो आप अपने कीबोर्ड में अपने डाउन एरो के ज़रिए उस चीज़ पर आइए और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबा दीजिए। जब आप बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये बॉक्स आपके सामने आएगा, फिर एंटर दबाइए, तो अब ये देखिए कि जो ये रिमूवर था वो डिलीट हो जाएगा। टोटल यहाँ पर आपको साथ साथ ये देता जाएगा। जब आपका बिल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने बारकोड वाले खाने में आना है। अगर आपने रिसीविंग करनी है तो आपने यहाँ पर आ जाना है। रिसीव के लिए पैसे में मिसाल के तौर पर आपको 500 का नोट मिलता है, कस्टमर देता है, तो ये नीचे उसका चेंज आ जाएगा। इसके बाद आपने सेव के ऊपर आना है, क्लिक करना है सेव को, तो ये इस तरह आपको ये पेज आपके सामने आ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का जो पेज होगा। अगर आप थर्मल प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो अपने पेज सेटअप में जाकर इसको 56 पे रखना है। थर्मल प्रिंटर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप लेज़र जेट प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसके जूम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस हिसाब से आप इसको, अगर आप चाहते हैं कि आप थर्मल प्रिंटर यूज़ करें और आपका पेज बिल्कुल दरमियान में से निकले तो आप यहाँ पर आकर इसके मार्जिन्स को लेफ़्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंजिंग आप कर दीजिए। एक बार जब आप करेंगे तो उसको आप सेव कर लीजिए। ये देखिए ये दरमियान में हो गया है। इस तरह जो भी आप करना चाहें यहाँ पर आप एक दफ़ा इसको सेव कर लें और उसके बाद ये प्रिंट की जो कमांड है ये आप कमांड दे दीजिए, तो आपका जो ये इनवॉइस होगी, जो उर्दू के अंदर जो बिल होगा ये निकल आएगा। इसको बाद क्लोज़ कीजिए और वापस जब आपने नई इनवॉइस बनानी है इसी जगह पर आप न्यू इनवॉइस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये न्यू इनवॉइस आ जाएगी। अगर आपको मेन मेन्यू आपका चाहिए तो आप Ctrl+M अपने कीबोर्ड से दबाइए, Ctrl+M, ये मेन मेन्यू का जो फॉर्म होगा ये दोबारा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप अपनी जो आपका इनवॉइस पैड है, मिसाल के तौर पर अगर आप इस आइटम्स वाले शीट में हैं, Ctrl+M दबाइए, आप इनवॉइस पैड को दबाइए तो ये आपको इनवॉइस पैड भी शीट पे ले जाएगा। अगर आप अपनी सेल रजिस्टर देखना चाहते हैं, जो आपकी सेल्स हुई हैं, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये आपको आपकी जो सेल्स हैं ये आपके सामने आ जाएंगी। ये सबसे नीचे वाली सेल जो अभी हमने की है, ये इसका सारा डाटा ये आपको यहाँ पर दिखा देगा। आपकी सेल्स का सारा रिकॉर्ड सेल रजिस्टर पर मौजूद रहेगा। अगर आपने किसी आइटम का रेट अपडेट करना है या कोई भी चीज़ अपडेट करनी है तो आप Ctrl+M दबाइए, यहाँ पर आइए ऐड आइटम्स, और ये जो चेक बुक है ये वाला अपडेट आइटम्स, इस पर आपने क्लिक करना है।
इस पर आपने क्लिक कर दिया है। जिस आइटम को आपने अपडेट करना है उसका 8 नंबर आपने यहाँ पर देना है, मिसाल के तौर पे 7। आप यहाँ पर अपना ऐड देंगे तो ये सारी की सारी वो जिस उस 8 नंबर की जो आइटम होगी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपने उसका कंपनी रेट मिसाल के तौर पे तब्दील करना है, इसी तरह उसका आपने डिटेल चेंज करनी है, आपने उसकी होलसेल चेंज करनी है, आपने उसकी सेलमैन की जो प्राइस है वो चेंज करनी है। ये सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ पर अपडेट आइटम इस बटन पर क्लिक कर देना है, तो उस आइटम की तमाम जो तफसीलात होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। बिल बनाने से पहले या बिल बनाने के दौरान आपने इस बॉक्स में कस्टमर जिसके नाम आप बिल बना रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पर दे देना है। मिसाल के तौर पर उस्मान साहब, जो भी आप नाम देंगे वो आपके बिल में इस जगह पर ये जो बिल बनाम है यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप बिल नंबर जो है वो मैनुअली तब्दील कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। हर बिल बनाते हुए जब भी आप न्यू इनवॉइस खोलेंगे वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। हर बिल बनाते हुए हर इनवॉइस खोलने पर ये इस नंबर को बढ़ा देगा। ये देखिए 4, इसको फिर खोलिए 5, फिर खोलिए 6, इस तरह ये नंबर को बढ़ाता जाएगा। अगर आपने कोई इनवॉइस बना ली है, मिसाल के तौर पर ये इनवॉइस और फिर इसके बाद ये आइटम ऐड करके, इस तरह ये आइटम ऐड करके आपने ये इनवॉइस बन चुकी है, इसका आपने प्रिंट ले लिया है। लेकिन इस इनवॉइस का एक बार फिर से आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप ये देखिए इनवॉइस पैड पर ये जो बटन है प्रिंट, इस पर क्लिक करें तो ये एक बार फिर आपको इसके प्रिंट प्रीव्यू में ले जाएगा ताकि आप इसका दोबारा प्रिंट ले सकें। अगर बिल बनाने के दौरान आपको याद आती है कोई ऐसी चीज़ जो क्या आपके डाटा में ऐड नहीं है, वो आप ऐड करना चाहते हैं फौरी तौर पर, तो आप यहाँ पर आइए, ये बॉटम लेफ्ट पर ऐड आइटम्स, ये फॉर्म आपके सामने ओपन होगा और आप उसी वक्त अपने आइटम को यहाँ पर सेव कर लीजिए और उसी वक्त यहाँ से उसका बिल बना दीजिए। बिल बनाने के दौरान जब आप अपनी आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब आप क्वांटिटी वाले बॉक्स में आपका कर्सर होता है, यहाँ पर अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो ये आपको इस बॉक्स में ले जाएगा डिटेल वाले बॉक्स में, और यहाँ पर आप अपनी डिटेल को लिखने के बाद दोबारा एंटर दबाएंगे तो एंटर के साथ ही ये आपको दोबारा क्वांटिटी में ले जाएगा और ये आप इसको दोबारा से इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोई आइटम ऐड करते हैं क्वांटिटी वाले बॉक्स में है और आप एंटर दबाते हैं तो ये आपको, अगर आप डिटेल ऐड नहीं करना चाहते तो आप क्वांटिटी वाले बॉक्स से डायरेक्ट एंटर दबाइए तो ये आपको आगे की तरफ ले जाएगा। ये आपकी बिलिंग को मज़ीद तेज़ करने के लिए फीचर दिया गया है।